हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग द थीफ स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द थीफ स्टोरी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो नरेटर एक युवक लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है। वह एक कुश्ती के खेल के दौरान अपने नए लक्ष्य अनिल से मिला। अनिल एक 25 वर्ष दुबला, लंबा और सीधा साधा आदमी है। नरेटर ने अनिल को हरि सिंह के रूप में अपना परिचय दिया। नरेटर हर महीने अपना नाम बदलता है ताकि वह अपने पूर्व नियोक्ताओं और पुलिस से बच सके। वे थोड़ा देर के लिए कुश्ती के बारे में बात करते हैं और फिर हरि सिंह अनिल से पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है, लेकिन अनिल का कहना है कि वह उसे पैसे नहीं दे सकता। फिर हरि सिंह को खुद पर संदेह होने लगा कि क्या उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया। अब हरि सिंह अनिल के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर वह उसे सिर्फ खाना खिलाता है तो बदले में वह अनिल के लिए खाना बना सकता है। अनिल ऐसा करने के लिए सहमत हो गया और उसे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बने अपने कमरे में ले जाता है। जो खाना हरि सिंह उस रात बनाता है वह इतना खराब होता है और बेस्वाद होता है कि अनिल उसे आवारा कुत्तों को दे देता है। अब अनिल उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन हरि सिंह सिर्फ मुस्कुराता रहता है। इससे अनिल का दिल पिघल जाता है, इसलिए हरि सिंह को खाना बनाना सिखाने का फैसला करता है। अनिल उसे लिखना और नंबर जोड़ना भी सिखाता है। अब हरि सिंह बहुत खुश और आभारी है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शिक्षित हो जाता है तो वह अधिक पैसा कमा सकता है। अब हरि सिंह अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे चाय बनाना और बाजार से दैनिक सामान लाना। यह सामान लाने में हरि सिंह हर दिन लगभग 1 रुपया का घपला करता था, लेकिन अनिल उसे कभी भी इसके बारे में नहीं पूछता था। अनिल के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी और वह पत्रिकाओं के लिए लेख लिखकर थोड़ा बहुत कमाता था। वह लापरवाही से खर्च करता था और भविष्य के बारे में कभी योजना नहीं बनाता। एक शाम अनिल नोटों का एक छोटा बंडल लेकर घर आता है। वह हरि से कहता है कि उसने एक प्रकाशन को अपनी पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाया है। अनिल यह बंडल सोते समय अपने गद्दे के नीचे रख देता है। अब हरि सिंह को लगता है कि सही समय है अपना असली काम करने का। वह सोचता है कि अगर वह पैसे चुराता है तो बेहतर है, क्योंकि अनिल वैसे भी यह पैसा अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा। हरि का मानना है कि एक लापरवाह आदमी को लूटने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि कभी कभी वह यह भी नहीं देखता है कि उसे लूट लिया गया है। रात के समय हरि अनिल के कमरे में जाता है और धीरे धीरे गद्दे के नीचे रखे पैसे को निकालता है। उस पैसे से हरि 1-2 हफ्ते अमीर आदमी की तरह रह सकता था। उसके बाद हरि सिंह 10:30 में लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन किसी अज्ञात कारण के वजह से वह ट्रेन में नहीं चढ़ सका। उसका दिमाग उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। वह अनिल जैसे व्यक्ति को धोखा देने और उसके विश्वास को नष्ट करने के लिए दोषी महसूस करना शुरू कर देता है। अब ट्रेन चली जाती है और हरि सिंह वहाँ अकेला रह जाता है। उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वह वापस अनिल के पास जाने का फैसला करता है। अपने रास्ते पर वापस वह सोचता है कि कैसे अलग अलग लोग लूटने के बाद प्रतिक्रिया करते हैं, मीन्स रिएक्ट करते हैं। लालची आदमी डर दिखाता है, अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्वीकृति दिखाता है। वह मैदान में एक बेंच पर बैठता है और फिर जोरदार बारिश होने लगती है। हरि और सारे नोट भी भीग जाते हैं। हरि अनिल के स्वभाव के बारे में सोचता है कि कैसे उसने हरि के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार किया है। जब हरि वापस पहुंचता है तो वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है, मीन्स रख देता है। अगले दिन हरि के उठने से पहले ही अनिल पहले ही चाय बना चुका था, इसलिए हरि को 50 रुपए का नोट देता है जो अभी भी गीला है। अब हरि को लगता है कि वह पकड़ा गया, लेकिन अनिल उसे कुछ भी नहीं कहता। वह हरि को विश्वास दिलाता है कि वह अब से उसी नियमित रूप से पैसा देगा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो यही था द थीफ स्टोरी। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था। तो आप लोग को इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।